अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपने आप को खुद चेक करना, आप पर जादू है, जिन्नात है या जिस्मानी बीमारी है, 2 तरीके बताऊँगा, बिल्कुल आसान तरीके हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के दर पर जाने की कि देखो मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है। अगर आप दवाइयाँ खा कर अक चुके हैं, कोई असर नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर करें। आपको पता चल जाएगा कि कुछ है भी है कि नहीं है, कि बस लोग बातें ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस आमिल के पास जाता हूँ, वो बस ये कहता है आप पर जादू है। मैं खुद तो अपने आप को चेक कर कर देखूँ क्या है कि मेरे ऊपर जादू है, जिन्नात है, क्या है। 2 तरीके बड़े सिंपल से आसान आपको बताऊँगा मैं। एक तो 2 चीज़ें आपने पढ़नी है, पानी का गिलास लेना है, पानी का गिलास लेने के बाद उसमें आपने 2 चीज़ों की तिलावत करनी है। पानी का गिलास पास रखकर, ठीक है, उसके ऊपर 3 दफ़ा आपने आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है और फिर 3 दफ़ा आपने पढ़ने के बाद सॉरी, आयतुल कुर्सी का आपने 3 दफ़ा पढ़नी है आपने उस पर, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यूँ करें ताकि आपका मुँह का थूक उसमें जा रहा हो, ठीक है। और नंबर 2, सूरह यूनुस की एक आयत है, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र, ठीक है। तो इस आयत को भी 3 दफ़ा पढ़ना है, सिर्फ ये 3 दफ़ा पढ़ना है आपने। यूँ रखना है पानी और 3 दफ़ा पढ़ना है ताकि आपके जो ज़र्रात है थूक वो उसके अंदर जाए, पानी के अंदर जाए। अब जब पानी आपने पी लिया है तो फिर ये देखा जाएगा कि आया कि पानी का जायका चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पानी का जायका जैसे था वैसा ही है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेडिसिन इस्तेमाल करें और अपना इलाज करवाएँ, ठीक है। अगर कुछ यानी कड़वाहट है उसके अंदर, तो फिर आप सूरह बकरा का एहतमाम करें। 7 दिन तक लगातार सारे घर वाले या आप अकेले जिस पर ये असरात हैं, सूरह बकरा पढ़ें और सूरह बकरा के साथ-साथ चारों कुल 7-7 दफ़ा पढ़ें। पानी पर दम कर कर सब घर वालों को पानी पिलाएँ और यानी कि घर के चारों कोनों पर उस पानी को छिड़कें। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका जो अक्सर जिससे मैं चेक करता हूँ, वो बहुत ईज़ी तरीका है, थोड़ा-सा आपको आयतें देखकर पढ़नी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले नंबर पर आपने 3 दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। देखिए, दोनों काम करने से पहले अल्लाह के रास्ते में कुछ न कुछ सदका लाज़िमन कर दें, क्योंकि सदक़े के ज़रिए से अल्लाह ताला बलाओं को टाल देते हैं। तो आप सबसे पहले ये काम करें, ठीक है? उसके बाद फिर 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ें, फिर ये करें आप। क्योंकि अल्लाह ताला ही जो करते हैं। उसके बाद फिर आपने 3 दफ़ा बैठ जाना है और अपने उस कपड़े को लेना है जिस कपड़े को आपने इस्तेमाल किया है और उसकी बैक साइड लेनी है, ठीक है। उसको काट लें, काटने के बाद एक यानी कि गिठ तक कर लें, यानी कि जितना भी आपने नापना है उसको नाप लें, ठीक है। नापने के बाद उसको उसको अपने पास रखें, बावज़ू हो आप, उसको आपने पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद गोल-मोल कर लें जैसे भी है, उस पर अब 3 दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़नी है आपने उस पर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने सूरह साफ़ात, सूरह यासीन के बाद आती है, ठीक है। सूरह यासीन के बाद आती है वस्साफ़ात, ठीक है। तो वो आपने कहाँ तक पढ़नी है? वो आपने पढ़नी है मिन तीनिल लाज़िम। आप कुछ आयत पढ़ेंगे ना तो आपको आएगा मिन तीनिल लाज़िम। मैं कोशिश करूँगा कि इस को मैं स्क्रीन पर दे दूँ, ना दे सकूँ तो आप इसका मिन तीनिल लाज़िम ये आखिर में आएगा। एक दफ़ा आपने पढ़नी है। और सूरतुल जिन्न, इसकी शुरू वाली कुछ आयत है, शताता आता है, शताता, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है। मुअव्वज़तैन एक दफ़ा पढ़ना है। सिर्फ सूरह फ़ातिहा 3 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद सूरह साफ़ात की कुछ आयत हैं, उसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद सूरह जिन्न की आयत है शताता तक, उसको एक दफ़ा मुअव्वज़तैन पढ़ना है। पढ़कर आपने उस पर दम कर देना है। वो जो आपने कपड़ा फाड़ा था अपने, उस पर दम करना है। दम करने के बाद फिर आपने उसको देखना है कि आया कि कपड़ा वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अब वो कपड़ा अगर तो बढ़ जाता है तो फिर ये मर्द शैतान की तरफ से है। अगर कम हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि किसी ने आप पर जादू या सहर किया हुआ है। अगर कपड़ा ना बढ़ता है ना कम होता है बल्कि जितना था उतना ही है,
تو پھر آپ پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور سوری کوئی جادو وادو نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، کوئی شیطانی اثر نہیں ہے، تو بس اپنا علاج ڈاکٹر سے کروائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں، تو یہ دو تھے جو میں نے کہا کہ آپ کو لازماً بتا دوں میں، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔